शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है कि सावन के 2 महीने एक साथ आ गए हैं, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास भी सावन का ही है और ऐसे में 2 सावन की शिवरात्रि हैं और 8 सावन के सोमवार हैं। ऐसे अद्भुत संयोग बहुत कम प्राप्त होते हैं और जिनको जीवन में ऐसा सावन प्राप्त हो रहा है उन्हें रोज़ शिव की पूजन अर्चन करके भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहना चाहिए और जीवन की समस्त परेशानियां, दुख, तकलीफ, कष्टों और बीमारियों को दूर करके धन संपदा प्राप्ति के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो गया है। ऐसे में गुरुजी ने पिछले वर्ष की सावन शिव महापुराण कथा में जो उपाय बताए थे वे उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं। कौन सा उपाय कब करना है, कैसे करना है, महादेव के किस नाम को लेते हुए करना है, किस मंत्र का जाप करते हुए करना है, सब आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बात तो तय, अगर आप इस सावन में ये 5 नियम बना लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना हो वो निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। नियम पहला, सावन का सबसे अच्छा लक्ष्मी प्राप्ति, धन संपदा बढ़ाने के लिए मनोकामना पूर्ति उपाय है 108 चीज़ें अर्पित करने वाला। 108 चीज़ें आपको सावन में रोज अर्पित करना है। रोज अर्पित नहीं कर सकते हो, किसी कारणवश यदि आप रोज अर्पित नहीं कर पा रहे हो तो सप्ताह में एक बार सावन सोमवार के दिन अर्पित करना है। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो माह में 2 प्रदोष आती है तब करना है। यदि आप वो भी नहीं कर सकते हो तो सावन की जो शिवरात्रि आती है उसमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर करना है। वो तो आप प्रयास करें, सावन में रोज़ मंदिर जाएं और 108 चीज़ें अर्पित करें। पर अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो मनोकामना पूर्ति उपाय आप घर से भी कर सकते हैं। घर में आपका जो भी छोटा सा कंकड़ रखा है, कंकड़ रूपी शंकर है या छोटे से शिवलिंग भी हैं अगर आपके घर में, तो आप वो 108 चावल के दाने हुए या जो भी 108 चीज़ आप अर्पित करना चाहते हैं वो शिवलिंग पर कर दीजिए। मान लीजिए आप 108 चावल के दाने अर्पित कर रहे हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, जो भी आपने 108 दाने चावल के शंकर भगवान की शिवलिंग पर घर में अर्पित किए हैं तो उन चावल का हम बाद में क्या करें। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, वो चावल उठा लीजिए और आप अपने घर के छत पर या बाहर साइड में डाल दीजिए। चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए डाल दीजिए। कौन कौन सी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं, हम आपको 21 चीज़ों की लिस्ट दिखा रहे हैं, आप इसमें देखकर समझ सकते हैं। 108 चीज़ें एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं और एक एक करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है और अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर महादेव से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ना भी बोलेंगे तो महादेव तो अंतर्यामी हैं, आपकी जो भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं उसे प्राप्त वो करते ही हैं, वो आपकी दशा समझ जाते हैं। 108 चीज़ों में चावल के दाने, मूंग के दाने, बेलपत्र, धतूरा, राई के दाने, बेर, नारियल, पुष्प, काली मिर्च, लौंग, गेहूं के दाने, काली तिल, जौ, खड़ा धना, कमलगट्टे, इलायची, रुद्राक्ष, सिक्के, फल, शमी पत्र, बाजरा, ये सब मैंने 21 चीज़ें बताई हैं। आप इनमें से जो भी आपको उचित लगे वो 108 चीज़ें आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर, घर के शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी आप ये 108 चीज़ अर्पित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। सावन में प्रयास करें भोलेनाथ को गाय का कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करें। गाय का कच्चा दूध अर्पित करें और ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक छोटी सी चम्मच से भी दूध लेकर अर्पित कर सकते हैं तो भी पर्याप्त है। उससे भी महादेव आप पर प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। दूध अर्पित करने के बाद 1 कलश साफ जल भी आपको शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। सावन में 2 लोटे से जल अर्पित नहीं किया तो क्या किया। गुरुजी ने कहा, सावन में कावड़ जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने वाले के जीवन में कितने ही दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी क्यों ना चल रही हो, भोलेनाथ उसे उन सब से बाहर निकाल ही लेते हैं। तो आप 2 कलश से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कई लोग प्रश्न करते हैं कि डायरेक्ट शिवलिंग पर जल अर्पित करें या गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी के स्थानों पर भी अर्पित करें। तो आपको एक बात समझा देते हैं कि पूरे शिवलिंग में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ है और जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है वो भी शिवलिंग है, उसे शिवलिंग के अलग भाग ना समझें। तो आप सभी जगह जल अर्पित कर सकते हैं और अगर सिर्फ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो जल सभी जगह होता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे की ओर गिर जाता है। अगर 2 लोटे नहीं तो आप 1 लोटा और 1 गिलास या 1 कटोरी भी ले सकते हैं। बस आपको इस सावन में जल की 2 धार शिवलिंग पर अर्पित करना है।
प्रकार से जल अर्पित करने से एक कलश का जल अपने आप गंगा जल बन जाता है और जल अर्पित करने के बाद रोगी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके आचमन करवा सकते हैं या फिर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका छिड़काव भी आप घर में ज़रूर करें। घर में क्लेश, नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। रोज़ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप त्रिपुंड ज़रूर बनाएं। त्रिपुंड बनाने के लिए आप कोई भी चंदन का उपयोग कर सकते हैं और त्रिपुंड भी आपको गुरुजी के बताए अनुसार बनाना है। सबसे पहले अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर आपको 2 लाइन बना देना है। इसके बाद अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन बना देना है। आपके जीवन में आप कितने ही गड्ढे में क्यों ना जा रहे हो, शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने से भोलेनाथ आपको सब मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर जरूर निकालते हैं, ये निश्चित है। बढ़ते हैं अब 5वें नियम की ओर। सावन में आपको एक नियम ये बनाना है कि भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है, पर इस बेलपत्र में आपको चंदन लगाकर उसमें एक अक्षत रखकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर हो। और अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर धोकर उसमें चंदन और अक्षत रखकर शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल दें। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना है, आप पूरी पूजा अर्चना करने के बाद नंदी जी को जरूर जल अर्पित कीजिए, जरूर एक बेलपत्र अर्पित कीजिए। अभी भी यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।